Hello students, in today's lecture we will discuss about dental products. तो डेंटल प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हो। टूथपेस्ट, टूथब्रश यूज़ करते हो डेली, वो सारे किसके अंडर में आते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। These are inorganic chemicals and preparations which are used in dental surgery and in the treatment of dental and oral disorders. ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं या फिर प्रिपरेशंस होते हैं जो कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं? जो कि यूज़ किए जाते हैं डेंटल सर्जरी में या फिर डेंटल या ओरल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स में। यानी कि कोई ओरल डिसऑर्डर हो गया या फिर कोई डेंटल डिसऑर्डर हो गया, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ओरल डिसऑर्डर्स में कैसे आएंगे? जैसे माउथ से बैड अडर आ रही है, गंदी सी स्मेल आती है बहुत लोगों के मुंह से, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए वो किस में आ गया? ओरल डिसऑर्डर्स में आ गया। या फिर दांत में कीड़े लग जाते हैं या फिर पायरिया कीड़ा वो हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों में वो क्या हो गए? डेंटल डिसऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स विच आर रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग, deodorizing and to maintain proper hygiene to the teeth and oral cavities are called as dental products. तो ये क्या है? ये डेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताई गई है? कि वो प्रोडक्ट जो कि क्लीनिंग के लिए या डी ऑर्डराइजिंग, मतलब कि जो मुंह से बैड अडर आ रही है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए या फिर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दांतों की या ओरल कैविटी की जो प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अ वाइड वैरायटी ऑफ ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फॉर ओवर द काउंटर सेल। ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए ओटीसी सेल होते हैं या फिर ओवर द काउंटर सेल होते हैं। ओटीसी सेल का क्या मतलब है? कि इनको कंज्यूमर को इन्हें ख़रीदने से पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है। मतलब ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और ये डेंटल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ रिंजेस, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स या फिर डेंटल फ्लॉस, डेंटल क्लीनर्स एंड फिक्सेटिव सलाइवा सब्सटीट्यूट्स। नेक्स्ट है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। तो डेंटल प्रोडक्ट्स तो समझ में आ गया कि क्या होते हैं, जो कि वो प्रोडक्ट्स जो कि हम अपने दांतों के या फिर ओरल कैविटी की क्लीनिंग के लिए या फिर गंदी स्मेल जो आ रही है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए या फिर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंटल प्रोडक्ट्स। ये ओटीसी ड्रग्स होती हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स या प्रिपरेशंस होते हैं जो कि हम डेंटल सर्जरी के लिए या फिर डेंटल या ओरल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ रिंजेस, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब समझ लेते हैं इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो एड इन रिड्यूसिंग प्लेग विदाउट हार्मिंग द टूथ। ये क्या होना चाहिए? ये प्लेग को रिड्यूस करना चाहिए लेकिन हमारे टूथ को कोई भी हार्म इसकी वजह से नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट अल्टरिंग डेंटल टिश्यूज़ और टीथ। डेंटल टिश्यूज़ या टीथ को कोई भी उनमें कोई भी चेंज नहीं कॉज करें ये डेंटल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, सस्टेन रिलीज स्पेशली इन केस ऑफ सेंसिटिविटी। जब हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो एक बार अगर हम टूथपेस्ट या फिर
कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसी हो, सस्टेन रिलीज हो, मीन्स वो हमें देर तक रिलीफ दे। इजी टू यूज़ एंड चीप, इसकी यूजिंग कैसी हो, इजी हो, जिसकी वजह से ये हर कोई इसे ईज़िली यूज़ कर सके। मस्त और चीप होनी चाहिए, सस्ती होने चाहिए ये प्रोडक्ट्स, ताकि ईज़िली हर कोई बाई कर सके। नेक्स्ट, मस्ट नॉट प्रोड्यूस नोज़िया और वोमिटिंग, ऐसा ना हो कि हम टूथपेस्ट कर रहे हैं और हमें नोज़िया या वोमिटिंग कॉज होने लगे। ठीक है। मस्ट नॉट प्रोड्यूस एनी स्टेन ऑन टीथ, ये टीथ पे कोई भी स्टेन कॉज नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं कि दांतों का हमारे दांत क्लीन हो जाएं, दांत चमकते हुए रहें, तो ऐसा ना हो कि उस पर कोई अलग स्पॉट जो केमिकल्स प्रेजेंट है टूथपेस्ट या टूथ पाउडर में, उसकी वजह से दांतों पे कोई अलग स्टेन या कोई अलग मार्क आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डेंटिफाइसिस क्या होते हैं? तो डेंटिफाइसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिसको कि हम टूथब्रश के साथ यूज़ करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ टूथ एंड गम्स, मीन्स टूथपेस्ट और टूथपेस्ट और टूथ पाउडर को ही हम टूथब्रश के साथ यूज़ करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, तो वो क्या होंगे, वो डेंटिफाइसिस हो गए। डेंटिफाइसिस और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पाउडर्स, ये